राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। मैंने सोचा था कि मैं करवा चौथ वाले दिन आपकी वीडियोस बना दूंगी, लेकिन मेरी तो तबीयत गड़बड़ा गई थी तो मैं बिल्कुल भी बना नहीं पाई। ठीक है, तो अब मंडे वाला दिन भी निकल गया मेरा सारा, तो ट्यूसडे से ही स्टार्ट जो है प्रोडिक्शन कर देते हैं। ठीक है, मूलांक एक वालों के लिए ट्यूसडे की क्या रीडिंग है। देखो, यहाँ पर आपको किसी को कुछ ना कुछ देना है। कितनी बार क्या होता है, हमने किसी से कुछ पैसा लिया होता है या ऋण लिया होता है, तो ऋण अगर मंगलवार वाले दिन हम उतारते हैं ना, तो वो बहुत बेहतर रहता है, बहुत जल्दी से उतरना शुरू हो जाता है। ठीक है, बस हनुमान जी से आपने ये कहना है, हनुमान जी मैं आप पे पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ और आप मेरे जो है ये ऋण जो है मुझे उतरवा दो। तो जिसका भी कुछ भी पैसा आपने देना है उसको मंगलवार वाले दिन दे करके नक्की करो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है एनर्जीज ब्लॉक्ड है, कुछ भी काम करते हुए आप दिखाई नहीं देते, कुछ प्राप्ति भी होती हुई दिखाई नहीं देती। दिमाग भी जो है आपका बिल्कुल उलझा रहेगा, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, सॉर्टेड नहीं होंगी, परेशान रहोगे। तो यहाँ पर आपको जब कुछ वे ही नहीं मिल रहा तो आप करोगे क्या, आपने करना क्या, बेकार की मतलब जहाँ से मालूम है कि यहाँ से पैसा निकल के नहीं आना, वहाँ जबरदस्ती का घुस घुस के रोज 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 एक ही बात मत करते रहो। हाँ भाई, निकल आए कहीं से पैसा, निकल आए कहीं से पैसा, निकल आए। तो यहाँ मुझे तो नहीं लगता कि आपका पैसा निकलने वाला है। तो पूरा दिन के अंदर आपको पैसे के कारण भी बहुत है ना दिक्कत रहेगी। आपको लगेगा ओहो, मैं करूँ तो करूँ क्या, पैसा आएगा ही कहाँ से। ठीक है ना, तो ये आपको जो है दिक्कतें जो है महसूस होंगी उस दिन, और दिमाग भी जो है आपका बिल्कुल सही दिशा में काम नहीं करेगा। तो थोड़ा शांत रहने की कोशिश करनी है। कोशिश करना मॉर्निंग में मेडिटेशन कर लो तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर आप सूर्य को सुबह सुबह जल चढ़ा दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे हैं। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी के साथ बैठ करके बातचीत करके आप सॉल्यूशन निकालते हुए, यानी कि आप बैठोगे बातचीत करोगे और बात का निष्कर्ष निकालोगे, और उसके बाद आपके लिए जो है कार्य पूर्ण होते हुए यानी कि कंप्लीट होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ आपको करना क्या है, देखो सेकेंड हाफ में काम पूर्ण हो रहा है, लेकिन आपकी किसी न किसी से जो भी बातचीत होने वाली है वो बातचीत आपकी मॉर्निंग में जो है वो हो जाएगी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि जिसके साथ भी आप जो भी बातचीत करके बात बना रहे हो तो चीज़ों को ठीक से समझ लेना। क्योंकि बाद में क्या होने वाला, आप अरे ये तो नहीं बोला था तुमने, वो तो नहीं बोला था। तो वो काम को जो पूर्ण करना है वो पहले से ही सारी डिटेल्स अच्छी तरह से समझ लो। और हाँ, जिनका शादी वादी नहीं हुई है वो लोग अपने लिए मतलब ये सोच सकते हैं कि कोई एंगेजमेंट हो जाए, हमारा रिश्ता हो जाए, रोका हो जाए, वो इस तरह से कोई ना कोई हमारी बात जो है आगे बढ़े, इस चीज़ के अंदर उनका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो लगा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है आपकी कि आप सभी कुछ ईश्वर पे छोड़ दोगे। आप इस तरह से कहोगे कि भाई जो परमात्मा करेगा वही मेरे लिए अच्छा है। सुबह सुबह आप किसी न किसी टैरो रीडर की या कोई एस्ट्रोलॉजर की बात मान के चलने वाले, और बाकी भी पूरा दिन अपने आप को बस ईश्वर के प्रति समर्पित करके चलोगे कि प्रभु जो आप करो मेरे लिए वही अच्छा, उसी के ऊपर मैंने नतमस्तक कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद भगवान की तरफ तो आपका ध्यान सारा दिन रहने ही वाला है। तो सुबह सुबह अपनी वाइफ को, अपने घर में बेटी को या अपनी सिस्टर को या मदर को, जो भी आपके घर में कोई लेडी है, उनको आप कुछ ना कुछ अपने हाथ से चाय बना के पिला देना। ठीक है, कुछ भी उनके लिए कुछ करना मॉर्निंग में, तो आपका दिन जो है बेहतर निकलेगा। ठीक है, सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आप उलझन में, मॉर्निंग में भी काम करोगे नहीं, मन नहीं करेगा आपका, रात भी आपकी बहुत बेचैनी से निकली हुई है। तो यहाँ पर आप इस तरह से महसूस करोगे कि भाई मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा, परेशानी महसूस हो रही है। तो आप लेट काम शुरू करोगे, लेकिन फिक्र मत करो, उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा, अभी नहीं तो कल। लेकिन काम की शुरुआत आप सेकेंड हाफ में करते हुए दिखाई देते हो, फर्स्ट हाफ में आप कुछ करते हुए मुझे दिखाई देते नहीं। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनी हुई है कि आप किसी से कॉल पे बात करोगे, फ़ोन पे बात करोगे, आप चाहोगे कि जो भी मैंने काम करने हैं बस मैं बैठे बैठे सब यहीं से रिमोट चलाता रहूँ या चलाती रहूँ, बस काम होते रहें, मुझे कुछ कष्ट करना ना पड़े। तो ठीक है, और इट्स ओके, क्योंकि मुझे सेकेंड हाफ में भी आप काम करते हुए दिखाई नहीं देते, आप संडे को बिल्कुल संडे की तरह ही मनाते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, ताकि मगर किसी न किसी मित्र से आपकी बातचीत होगी, वो शायद आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, वहाँ बातचीत होगी और आपको जो है अपनी बातों के सॉल्यूशंस बैठे बिठाई मिल जाएंगे। तो आप कहोगे भाई ठीक है, अब मैं मूवी देख रहा हूँ और या देख रही हूँ तो मैं मुझे इंजॉय करना है या मुझे बाहर जाना है, मुझे पार्टी करना है।
अरे जो करते हो करो, अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगा लेना, अदरवाइज़ मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो इस तरह से आपका संडे निकलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। ठीक है, गुरु मंत्र में आपके लिए इस तरह से रहने वाला है कि आप के बैठे बिठाए काम बनते हुए दिखाई देते हैं। आप कुछ करोगे तभी तो चीज़ों को अचीव कर पाओगे ना, लेकिन यहाँ आप कहोगे मैं बैठा रहूँ आराम से और बस चुपचाप से मेरे सारे काम जो है पूर्ण होते रहें। अब उसके बाद वो काम पूर्ण हो तो जाएंगे, कुछ काम पूर्ण हो जाएंगे और कुछ पूर्ण हो जाएंगे, कुछ छूट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अंदर से उस उन चीज़ों को कोऑपरेट नहीं कर पाओगे, दोनों चीज़ों को ना उनका तालमेल बना नहीं पाओगे। यानी कि आपको ऐसा लगेगा एक तरफ तो मुझे ये काम कहा जा रहा है, दूसरी तरफ मुझे ये काम कहा जा रहा है, मैं दोनों कामों में से कौन से काम को जो है पूर्ण करूं। बस इरिटेट होके बोलोगे मैं ये करूं कि मैं वो करूं, जबकि दोनों ही काम आप ही को करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये करूं उन्हें, आप उठो खड़े हो और अपनी मेहनत करो, मेहनत करके चीज़ों को जो है फ्रूटफुली कंप्लीट करो। कृष्ण भगवान की या विष्णु जी की आराधना जो है आपके लिए, आप विष्णु लक्ष्मी के मंदिर चले जाना, वहाँ पे जाके उनके आगे जोत जगा देना, माथा टेक लेना, या आप राधा कृष्ण की आराधना कर लेना, जैसे भी आपने करना है। आप जा करके जो मैंने आपको बता दिया वो कर लेना, बस उनकी आराधना जो है वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाली है। पीले रंग के वस्त्र या पीले रंग का फ्रूट या पीले रंग का आप मिठाई उनको जो है भोग लगाओगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।